नमस्कार। आज हम सूर्य के अष्टवर्ग से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात क्यों कही है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अष्टवर्ग एक ऐसा टॉपिक है, इसको अगर आप डीपली कर लेंगे तो मैंने आपको बताया कि आप केवल अष्टवर्ग और अष्टवर्ग के माध्यम से ही पूरी की पूरी कुंडली का फलादेश आसानी से कर सकते हैं। सामने वाले को बता सकते हैं कि अभी अगर प्रॉब्लम है तो क्यों है, कब तक ठीक होगी, पिछला कैसे रहा, आगे कैसा रहने वाला है। एवरीथिंग यू कैन एक्सप्लेन इजीली विद इन ए 1 मिनट, केवल अष्टवर्ग के रूल से। अष्टवर्ग के अंदर हमने अभी सूर्य से स्टार्ट किया था कि सूर्य के स्पेसिफिक रूल के बारे में बात कर रहे थे। जो एडवांस लेवल के रूल थे उनमें से ही कुछ रूल आज डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज सूर्य के अष्टवर्ग का लास्ट है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो चंद्रमा के स्पेसिफिक रूल के बारे में बात करेंगे, बिकॉज मून इज एवरीथिंग इन अवर लाइफ। देखो, हर प्लेनेट की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब जिसके बारे में बात करते हैं लगता है कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य की करते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट है। जब चंद्रमा की करते हैं चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भगवान ने व्यक्ति को जैसे ही बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को कुछ दिया, संतान दी, किसी को नहीं दी, किसी की मैरिज हुई है, किसी की नहीं हुई है, कुछ भी बना दिया, मगर खुश रहना जरूरी है। वो खुशी का कारक कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा का टॉपिक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जब हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अष्टवर्ग का इस्तेमाल कर लेते हैं, फायदा क्या होता है कि आप अपनी कुंडली में जब लगा के देखेंगे रूल तो समझ जाएंगे कि मेरी लाइफ में ये सब समस्याएं का पीछे कारण क्या था। मगर जब हम लाल किताब को पकड़ते हैं, उसके वर्षफल को पकड़ते हैं, तो दैट इज द स्पेसिफिक वे और रेमेडी। तो मेरा प्रयास यही है कि आपको शॉर्ट उसमें ज्यादा चीजें समझ में आ जाएं। लोगों को 10-10 साल 20-20 साल हो जाते हैं मगर वो कुंडली को कॉन्फिडेंस के साथ एनालाइज नहीं कर पाते। आप 50 जगह कंसल्टेशन भी ले लेंगे मगर इतनी डिटेल में कोई कभी नहीं बताएगा। तो आपको खुद को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आप खुद के बारे में, अपने बच्चों के बारे में समझ सकते हैं। ये बात अलग है कि आप प्रोफेशनली इस चीज को अडॉप्ट करें ना करें, मगर समझने के साथ साथ एटलीस्ट आप कुछ रेमेडीज तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, बच्चों को उनके लाइफ में अप्लाई करा ही सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के समय में आपको ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, मगर आपको ये पता होगा कि मैं कंसल्टेशन कहाँ, किससे, क्यों लूं। तो यहां पर आज जो रूल की बात करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? सूर्य हमारे पिता का कारक है। हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी कि फादर की लाइफ में कब कब चैलेंजेस आते हैं, कैसे क्या होता है, वो सूर्य से इजीली पता लग जाता है जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। सूर्य कुंडली के अंदर कहीं भी बैठा हो, उससे 9th हाउस आपके पिता का लगन बन जाता है। अब ये रूल आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आपके पास आपके पिता की कुंडली नहीं है। इन रूल को टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है? आपने अपनी कुंडली के अंदर सूर्य को देखना है कहाँ प्लेस्ड है। तो सूर्य को आपने, जैसे आपका सूर्य 4th हाउस में है तो आपने इसको घुमा देना है। सूर्य आपका यहाँ बैठा है 5 नंबर की राशि में, तो अब आपने सूर्य को लगन में बिठा देना है। इस चार्ट को ऐसे घुमा देना है। तो या यहाँ से 9th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जहां बैठा है वहां से 9th हाउस में को लगन मान के, उसको लगन मान के आपने प्रेडिक्शन देनी है कि जैसे लगन से 2nd हाउस क्या है। लगन से 2nd हाउस यानी कि लगन क्या हो गया? कुंडली से 9th हाउस आपके पिता का, पिता से 2nd क्या हो गया? आपके पिता की वेल्थ का, उससे 10th हो गया आपके पिता के करियर का, उससे 4th हो गया आपके पिता के सुखों का। तो यहां पर आप अपने पिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केस में क्या होता है कि हमारे फादर के डिटेल नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो देखिए, उपाय करने की 2 टेक्निक हैं। नॉर्मली कभी किसी से बात हुई, फादर की डिटेल नहीं है,
तो मैंने उनको इमरजेंसी में कोई उपाय सजेस्ट कर दिया कि ही इज एन, वो आईसीयू में एडमिट हैं, ज़्यादा परेशानी में हैं, तो आप ये उपाय करा दो। मगर वो उपाय ऐसा है कि आप एक डॉक्टर के पास गए, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है पेट में, मगर उसका एग्जैक्टली कारण नहीं पता है, तो डॉक्टर एक हैवी पेन किलर लगा देगा ताकि व्यक्ति जो तड़प रहा है उसको आराम मिल जाए। तो हमें समझना यह है कि कौन सा उपाय कब करना है। कोई भी उपाय कभी भी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उपाय फायदा भी करते हैं तो नुकसान भी दे जाते हैं। तो हम लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, इसलिए आप लोग गलती ना करें, चीज़ों को तरीके से समझें। तो आज हम बात करते हैं अब स्पेसिफिक रूल के बारे में। सन, पहला रूल क्या है? सन अगर कुंडली के अंदर लगन में हो, ये मैंने पीछे ही बात करी थी। सन, देखो ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक कहावत सुनी है कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो जान से मतलब क्या है? इस बात का अर्थ क्या है कि आप स्वस्थ हैं, हेल्थ इज वेल्थ। तो आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर मजबूत है, आप बीमार नहीं हैं, तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। नॉर्मली जिसको भगवान ने जो चीज दी है उसको उसकी कदर नहीं है या उसके बारे में पता नहीं है, जो नहीं दिया है उसको लेके परेशान है। तो सूर्य आपके शरीर का कारक है, आपकी कुंडली के अंदर लगन आपके शरीर को दर्शाता है, आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। तो शरीर का कारक, आत्मा का कारक लगन में बैठ जाए, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर 1 नंबर की राशि आती है, यहाँ पर सूर्य को उच्च का स्थान दिया गया है। इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ लिए, इस बारे में पहले भी बहुत बार बात करी है और डिटेल में करी है। तो सूर्य लगन में बैठ जाए। अब यहां पर आपको पीछे वीडियो में बताया था कि एवरेज पॉइंट अष्टवर्ग कैसे बनाना है, कैसे करना है। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सिंपली एस्ट्रोसेज ऐप लें, डाउनलोड कर लें या कोई भी ऐप ले लें, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालें, क्लिक करें, उसके अंदर अष्टवर्ग का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा, उस पर क्लिक करें। आपका अष्टवर्ग आपके सामने है। तो यहाँ पर सूर्य के नीचे 1 से 12 नंबर तक की राशियां दे रखी है। वहां पर सूर्य ने किस किस राशि में कितने पॉइंट दिए हैं इसको आपने समझ लेना है। पिछली वीडियो में आप जाके आसानी से समझ सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहां पे 5-6 वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगी। तो सूर्य ने लगन में अगर 4 पॉइंट एवरेज है, टोटल 8 होते, 4 एवरेज है, 4 से कम, जितने कम हैं उतनी परेशानी। 3 है तो ऐसे समझ लो कि 100 में से 30 नंबर मिले, 2 पॉइंट है 100 में से 20 नंबर मिले, 1 पॉइंट है 100 में से 10 मिले, और अगर 0 है तो समझ लो मामला खत्म, बिल्कुल खराब। अब सूर्य लगन में है, कम पॉइंट के साथ बैठा है, साथ में सूर्य लगन में जिस राशि में बैठा है वो उसके शत्रु ग्रह की राशि है। तो शत्रु ग्रह की राशि आपको पता ही है, शुक्र, शनि, ये उसके शत्रु हैं। चंद्र, मंगल, बृहस्पति, ये उसके क्या हैं? मित्र हैं। बुध भी उसका मित्र ही है। तो मेन कट्टर शत्रु कौन से हो गए? सूर्य और शनि और शुक्र। तो यहां पर लगन में सूर्य हो, अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो। शनि की राशि आपको पता ही है 11 और 10, और शुक्र की पता ही है 2 और 7। तो यहां पर कमजोर हो गया, ऊपर से पॉइंट कम हो गए। तो डिपेंड करता है कितनी कंडीशन अप्लाई हो रही है, उतनी बड़ी समस्या जीवन में मिलेगी। अब ऐसे में शत्रु ग्रह उसको देख दें। अब शत्रु ग्रह कैसे देखेंगे? शत्रु ग्रह आपको पता ही है, शुक्र हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया। इनकी दृष्टि आ जाए तो ऐसे में वो पीड़ा और बढ़ जाएगी। या ये शुक्र, ये सारे के सारे सूर्य के साथ लगन में बैठ जाएं तो भी सेम प्रॉब्लम। तो ऐसे में वो पीड़ा बढ़ती चली जाएगी, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस। अब होता क्या है, आपके सामने सूर्य कम पॉइंट के साथ बैठा है। मैंने आपको कहा था कि 15-20 हॉरोस्कोप कम से कम अपने पास रखें चीज़ों को मैच करने के लिए। जब तक मैच नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। और जब मैच करते जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि एस्ट्रोलॉजी से आप किस लेवल की प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सूर्य के साथ ही सारे रूल लगा देने हैं कि उसके शत्रु ग्रह साथ में
अगर बैठे हों, या वो शत्रु ग्रह की राशि में हो, या शत्रु ग्रह की दृष्टि हो और पॉइंट भी कम हो, तो बहुत ज्यादा खराब कंडीशन बढ़ती चली जाएगी। अब इसके अपोजिट आ जाएं, सूर्य कम पॉइंट के साथ बैठा है मगर मित्र ग्रह की राशि में है, तो कुछ बचाव हो जाएगा। सूर्य मित्र ग्रह की राशि में है, बृहस्पति की दृष्टि आ गई। अब दृष्टियों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि दृष्टियों के बारे में आप सबको पता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि है और बृहस्पति की 5वीं, 9वीं और 7वीं, और बाकी सबकी क्या होती है, आपका सीधे 7वीं दृष्टि होती है। राहु केतु की भी सेम वही होती है, आपका 5वीं, 9वीं वाली। ठीक है, तो दृष्टि आपको पता है कि कहां से कहां किसकी पड़ेगी। तो यहां पर दृष्टि बृहस्पति की आ जाए तो डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा सूर्य को। अब आपने कैसे चेक करना होता है कि सूर्य लगन में है, खराब पॉइंट के साथ बैठा है, खराब राशि में बैठा है, साथ में शनि राहु केतु की दृष्टि भी आ गई, मगर बृहस्पति कहीं कुंडली में स्ट्रांग होकर बैठा था, उच्च की अवस्था में था, उसकी दृष्टि भी आ गई, तो डिफेंड करेगा। अब वो बहुत हद तक उसको डिफेंड कर लेगा। वो खराब कॉमेंट, तो आपको प्रेडिक्शन देते हुए या चीजों को समझते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल क्या है, थर्ड राशि, तीसरी राशि फ्रॉम फादर लगन और मून, यानी पिता की कुंडली में जो भी लगन है, आप पिता आप भी हैं, तो आप अपनी कुंडली से देख लीजिए कि आपकी कुंडली से तीसरी राशि, जैसे ये आपका लगन है तो तीसरी राशि यानी कौन सी हो गई, थर्ड, 1 2 3, लगन से तीसरी, यानी कि यहां पे जो भी राशि आती होगी, तो आपका लगन हो सकता है स्कॉर्पियो हो, 8 नंबर का हो, 7 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, तो उसी क्रम में देख लें अपने लगन चार्ट में कि यहां कौन सी राशि लिखी है, ऐसे समझ लें। तो थर्ड राशि फ्रॉम फादर लगन और मून या चंद्रमा से, तो एक तो लगन से देख लें, दूसरा कुंडली में चंद्रमा देख लें कहां बैठा है। लेट फॉर एग्जांपल आपका चंद्रमा यहां बैठा है, तो यहां से 1 2 3 तीसरी राशि यहां कौन सी आ रही है। चंद्रमा अगर यहां बैठा है तो 1 2 3 यहां कौन सी राशि है। जहां भी चंद्रमा बैठा है उससे तीसरे हाउस में कौन सी राशि आ रही है या लगन से कौन सी राशि आ रही है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बच्चे के लगन में हो, आपके बच्चे के लगन में हो, आपके लगन से तीसरी राशि या चंद्रमा से तीसरी राशि आपके बच्चे के लगन में हो, तो क्या है, ऐसे बच्चे अपने पिता की संपत्ति पर जीवन में निर्भर रहते हैं। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे कि जीवन में खुद ज्यादा कुछ नहीं करते, फादर ने कुछ प्रॉपर्टी बना दी तो उसी पे खाते रहते हैं। उससे रेंट आ रहा है, उससे ये आ रहा है, पिताजी ने ये कर दिया, पिताजी ने वो कर दिया, पिताजी छोड़ के उसी को बेच बेच के खाते रहे। कुछ इस तरह के लोग भी आपने देखे हैं, तो ये योग वहां पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट, पिता के 10वें घर का स्वामी या चंद्र कुंडली से 10वें घर का स्वामी, इसको ऐसे समझेंगे सेम जैसे ये रूल समझा, पिता, ये पिता की कुंडली है, तो यहां से 10वां घर कौन सा होगा, ये, तो यहाँ पे आपकी जो भी राशि आ रही है उसका स्वामी। इसी प्रकार चंद्रमा कुंडली में आपके जहां भी बैठा है, यहां बैठा है तो यहां से 10वां घर काउंट करेंगे तो 7 8 9 10, तो चंद्रमा से 10वां घर का स्वामी, लगन से ये चंद्रमा से 10वें घर का स्वामी, क्या लिखा है, बच्चे का लगन हो, आपके बच्चे का अगर लगन है तो ऐसे में आपका बच्चा आपसे ज्यादा धनी बनेगा। अब हो सकता है कि आप लखपति हो सकता है आप आईएएस ऑफिसर हो सकता है आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, तो आपसे ज्यादा धनवान बनेगा, ज्यादा सक्सेस होगा। अब एक बात को समझिएगा, ये रूल आप कहां पे चेक कर सकते हैं, इनको समझने का फायदा क्या है। आज के समय में होता क्या है, जैसे मैंने पीछे भी कुछ रूल बताए थे कि बच्चे के जन्म के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज कब आएगा। बहुत सारी कुंडली में योग होता है कि ऐसे जातक का भाग्य होते बेटे की पैदाइश के बाद होता है, बेटा आसानी से होता नहीं है। ये बहुत सारी वीडियो में बता रखा है और ये टेस्टेड रूल है, वो सूर्य बृहस्पति को लेके बताया था।
तो उसकी एक अलग डिटेल है कि वो कॉम्बिनेशन कैसे चेक करना है। अब आपने क्या देखना है कि नॉर्मली होता क्या है आज के समय में लोग, मैंने कहा ना समझने का हमेशा फायदा होता है एस्ट्रोलॉजी को, तो ज्ञान हमेशा काम आता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं कि आपके घर में आपकी शादी होने वाली है या आपके बच्चों की शादी होने वाली है, आपको ज्ञान था, अगर आपने कहा आपके बच्चों के जीवन में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने उनको कैसे डिफेंड करना है। ये आपकी शादी हो रही है तो आपने बच्चे की पैदाइश करानी है, तो बच्चे की पैदाइश के लिए आजकल क्या होता है 95% केस में सिजेरियन बच्चे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कम होती है, तो डॉक्टर टाइम एडवाइस कर देता है कि आप इससे इस तारीख के बीच में हम डिलीवरी करेंगे और आप कोई पर्टिकुलर टाइम हो तो सजेस्ट कर दीजिए, डॉक्टर भी आजकल कहने लगे। ये आप बता सकते हैं भाई सिजेरियन होना है तो आप पर्टिकुलर उस 4 से 5 दिन के टाइम पीरियड में खुद भी चेक कर सकते हैं ये सारे रूल जो मैंने बताए हैं अपनी कुंडली से करा के, ताकि आपका बच्चा जो भी लगन लेके पैदा हो वो लगन आप ऐसा डिसाइड करें कि वो कुंडली पावरफुल हो, बच्चे के जीवन में कष्ट कम से कम हो, ग्रोथ ज़्यादा हो, पढ़ाई अच्छी रहे, ऑबिडियंट चाइल्ड रहे, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस कम रहें, अच्छी रहे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं। कोई मेजर जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना योग ना हो, तो वहाँ पर उस वक्त उस एक हफ्ते में जो चार्ट बन रहे होते हैं तो ये सारी कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हैं, कोई आपको करके देगा नहीं। और जब आप इन कैलकुलेशन को करके आप पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि आपका बच्चा एक बार पैदा होना है और वही लगन कुंडली उसके आजीवन जीवन में काम आएगी, तो ये समझने का फायदा ये है। तो ये रूल आप दोनों जगह अप्लाई करेंगे। अब तीसरा, सूर्य केंद्र या त्रिकोण में 5 या 5 से अधिक पॉइंट के साथ हो, तो यहाँ पर लिख भी दिया है केंद्र या त्रिकोण लगन को कहा जाता है, आपको पता है 4, 7 और 10 ये भी आपके केंद्र हैं और ये त्रिकोण है, यानी कि ये तीनों त्रिकोण है, ये चारों केंद्र हैं और ये दोनों कैटेगरी में आ जाता है। तो सूर्य केंद्र में या त्रिकोण में 5 या अधिक पॉइंट के साथ बैठा है, जहां भी बैठा है 5 या अधिक पॉइंट के साथ बैठा हुआ है, तब ऐसे में बच्चे की 22 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष की आयु में फादर को कष्ट अवश्य आएगा। अब यहां पर फायदा क्या होता है कि जब हम ये चीजें समझ लेते हैं तो एडवांस में अलर्ट हो जाते हैं कि अभी हमारे बच्चे का 20वां साल चल रहा है, 22वां साल आने वाला है, 21 खत्म हो 22वां स्टार्ट हो, भैया अपनी कुंडली से हम चेक कर लो और बच्चे का वर्षफल। क्यों? ये यहाँ पे जो भी रूल है हम किसी भी पैटर्न से चेक करें, वैदिक, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का रूल है अष्टवर्ग का, तो वैदिक से चेक करें, जेमिनी से चेक करें, नाड़ी से चेक करें, केपी से चेक करें, किसी से चेक कर लें, रिजल्ट एक ही निकल के आने हैं अगर आपका चेक करने का तरीका ठीक है, एनालाइज करने का तरीका ठीक है। फाइनली प्रेडिक्शन तो हमने समझ ली कि साहब लिखा है कष्ट आएगा, सामने वाले को बता दिया, सामने वाले कुछ रास्ता ही बता दो बचने का, भाई वो कुछ पता नहीं है, वो तो जो विधि का विधान है वो होगा। बहुत सारे तो ऐसे ही कह देते हैं कि साहब विधि का विधान है, कष्ट आएगा तो आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बता सकते हैं, ज्यादा करो पूजा पाठ वगैरह करा लेना, मरता क्या ना करता डरा के और भेज दे उसको घर में। डरना नहीं है, केवल समझना है और अलर्ट होना है कि भाई ये पॉइंट हमने नोट कर लिए। अब उस पर्टिकुलर वर्षफल में आपके बच्चे का चार्ट भी अलाउ कर रहा होगा, दिखा रहा होगा कि दिस ईयर फादर इन ट्रबल, क्योंकि वर्षफल सारा बता देता है, वर्षफल लाल किताब का कॉन्सेप्ट है। आपका खुद का चार्ट भी बता रहा होगा दिस ईयर इज नॉट गुड फॉर यू, देयर इज एक्सीडेंट कैन बी हैपन और एनी बिग इशू कैन बी सीन। तो ये क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में जितनी भी हॉरोस्कोप है ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो आपके बेटे का वर्षफल जो बता रहा होगा वही इंडिकेशन। ऐसा नहीं है कि आपके बेटे के वर्षफल में जो आगे सब पिता का तो एक्सीडेंट होगा, ये होगा, वो होगा, और आपके पिता की खुद की बच्चे की पिता की कुंडली कह रही है कि दिस ईयर भाग्यशाली है, लक्की है एंड यू विल गेट द प्रॉपर्टी, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों मैच करते दिखाई देंगे। हमने यहां से अलर्ट हो गए, अपने माइंड को मेकअप कर लिया, एस्ट्रोलॉजी को यूज करना है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एडवांस में अलर्ट हो गए। वर्षफल आपको पता ही है कि आप घर बैठ के अपने वर्षफल जो है 10 साल का, 20 साल का देख सकते हो, बड़ा सरल काम है।
और आजकल तो मोबाइल में ऐप है, डालो और वर्चुअल आपका 1 मिनट निकल जाएगा। लोग गलती क्या करते हैं, वैदिक का वर्चुअल खोल के बैठ जाते हैं। वैदिक का वर्चुअल देखने का तरीका अलग है, लाल किताब का वर्चुअल देखने का तरीका अलग है। हमें लाल किताब वाला पकड़ना है। बहुत सारे लोग कंसल्टेशन नहीं, सर आपने वर्चुअल शायद गलत बता दिया, ये देखो इसमें तो ये यहाँ बैठा, ये यहाँ बैठा। भैया वर्चुअल वैदिक का अलग है, लाल किताब का अलग है, दोनों को आपको समझना होगा। क्योंकि हमें उपाय लाल किताब के ही काम करेंगे, तो वही करने हैं, तो हमें लाल किताब के वर्चुअल को पकड़ना है। पकड़ो उस पर्टिकुलर टाइम में। वर्चुअल आपके बर्थडे से स्टार्ट होता है, 1 महीने पहले एक्टिवेट हो जाते हैं। 1 महीना पहले ही समझ लो क्या होने वाला है, क्या कैसे है, और उपाय करके सेटल करो। टेंशन फ्री, टेंशन लेनी नहीं है, केवल आपने सॉल्यूशन को देखना है, समझना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पता लगा यहाँ से आपने 2-4 बात समझी और दूसरी कुंडली खोल के बैठ गए अपने पड़ोसी की, और उसको समझाने लगे भैया तेरे को तो लड़का 20 साल का हो गया, उसके क्या नाम है कुंडली के अंदर सूर्य 10th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, 6 पॉइंट के साथ बैठा है, ये अगला 21 साल उसका चल रहा है, अगले साल तो आपको दिक्कत आएगी, तो वो घबरा जाएगा। आ भी गई तो उसको सोल्यूशन देना है, आपको घबराना नहीं है, आपको समझना है कि चीज़ों को ठीक कैसे करना है। अब बात करते हैं, ये रूल तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो आई थिंक आपने इन सभी रूल को समझा होगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी जो भी रूल कराए हैं ये सारे के सारे एडवांस लेवल के थे, पिछली 3-4 क्लास में जो भी कराए, आप इन रूल को टेस्ट जरूर कीजिए। 10, 15, 20 अगर आपको सीखना है, समझना है, अष्टावर्ग की क्लासेस पूरी होने पर यू विल फाइंड कि अगर आप ये रूल टेस्ट करते रहे, और टेस्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मुझे सिखाने में मज़ा आए। और जब सामने वाले सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो सिखाने में क्या मज़ा आएगा। आप लोगों में से कुछ ने रिप्लाई दिया था कि सर दैट इज़ मैचिंग, पर वो रिप्लाई आपके 2-4 ही थे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बस देख लिया, समझ लिया, आराम से बिस्तर में बैठ के, मेहनत नहीं करनी। रजिस्टर कौन उठाए, पेन कौन उठाए, कौन लिखे, अरे यार ठीक है देख ले, समझ ले, याद रहेगा। कुछ याद नहीं रहेगा, ये खत्म। मैं आज भी नोट्स बनाता हूँ, आज भी स्टडी करता हूँ, आज भी सारे काम करता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को याद नहीं रहता। मुझे ये भी याद नहीं रहता सुबह किससे बात हुई। तो रजिस्टर बने हुए हैं, जो पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाते हैं, फिर बीच बीच में नोट्स को स्टडी करते हैं, फिर वो चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आराम से जो है कुछ नहीं करता, करना पड़ता है, मेहनत हमेशा करनी पड़ती है। थोड़ा थोड़ा करते रहो तो वो आपके ज्ञान को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी कि आपको पता ही नहीं लगेगा। और आप 1 साल अगर लग के थोड़ा सा इन चीज़ों पे मेहनत कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो लेवल है वो कहाँ पहुँच गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।